नमस्कार दोस्तों, बिलियन ब्रीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसे ब्रांड की केस स्टडी लेकर आया हूं जिसने हिंदुस्तान में डोमिनोज, पिज्जा हट, बड़ी बड़ी ब्रांड्स को टक्कर दी है। कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने रेज नहीं करा, कोई बैंक से लोन इन्होंने नहीं लिया और मात्र 12 से 13 साल के अंदर ये बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके हैं। डोमिनोज, पिज्जा हट के बाद हिंदुस्तान में ये ब्रांड आती है। इस ब्रांड का बात है ला पिज़्ज़ा पिज्जा। ये ब्रांड 2012 में चंडीगढ़ में चालू हुई थी। सनम कपूर जी ने इस ब्रांड को एक सिंगल छोटे आउटलेट से 120 स्क्वायर फीट से चालू करा था और देखते देखते इनकी ब्रांड को बहुत अच्छी सक्सेस मिली। जब इन्होंने बिजनेस चालू करा था तब इन्होंने देखा कि शुरुआत के अंदर है ना, चीप रेट्स के ऊपर पिज्जा निकालता हूँ, कस्टमर को एक्वायर करता हूँ। तो अराउंड शुरुआत में इनका पिज्जा 80 रुपए का, 49 रुपीज का आता था। फिर धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। आसपास इन्होंने और खुद के आउटलेट्स खोलना चालू करे और साथ साथ इन्होंने क्या करा कि जब ये आउटलेट्स ओपन कर रहे थे ना, तो इन्होंने मार्केट ट्रेंड को समझा और 2013 आते आते इनका पहला फ्रेंचाइजी आउटलेट भी चालू हो गया और उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो करा। 2017 आते आते इनके 100 आउटलेट हो गए। 2019 में इनके 200 से ज्यादा आउटलेट्स थे। 2021 में इनके 300 से ज्यादा आउटलेट्स थे और आज 2024 में इनके पास 600 आउटलेट है और ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर चुके हैं। लंदन, अदर कंट्रीज में अपने आउटलेट ओपन कर चुके हैं। अब ये इतनी तेजी से एक्सपेंशन कैसे कर पाए? बाकी सारे जो फ्रेंचाइजीज आती है फूड के अंदर आते हैं, 2-3-4 बार फेल हो जाते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे फेल हो गया, एमबीए चाय वाला। तो ये ब्रांड सक्सेसफुली चल के सर ये देखो, सबसे पहले इन्होंने टायर 1 सिटी को टारगेट ही नहीं करा, मतलब दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता इनको छोड़ा, छोटे सिटीज में घुसे क्योंकि वहाँ इन्होंने देखा कंपटीशन काफ़ी ईजी है। अगर बड़ी सिटीज में जाओगे तो डोमिनोज के टक्कर में बहुत ब्रांड्स हैं, वहाँ जाते हैं मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर जाते आरओआई नहीं निकल पाता। छोटे सिटीज़ में गए, वहाँ पहले अपना बेस जमाया, फ्रेंचाइजी बांटी। फिर इन्होंने क्या देखा कि हम एकदम से पूरे देश भर में नहीं जाएंगे। चंडीगढ़ में है ना, तो पहले पंजाब कवर करेंगे, पंजाब के बाद धीरे धीरे हरियाणा आएंगे, गुजरात में आएंगे, राजस्थान में आएंगे, फिर मुंबई में आएंगे, फिर धीरे धीरे साउथ तक जाएंगे। अब उससे होता क्या है, आपके ऑपरेशंस की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप धीरे धीरे एक्सपेंशन करते हो। फिर इनको ये समझ में आया कि अब हमने एक्सपेंशन कर लिया, सब कुछ हो गया, बट अगर हमारे पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हुई, आउटलेट्स के ऊपर सेल्स नहीं हुई, तो हमारा बिजनेस और नहीं बढ़ेगा। तो इन्होंने शुरुआत से स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छा रखा। जैसे इन्होंने क्या करा, पिज्ज़ा का जो बहुत बड़ा बॉक्स होता है ना, उसमें एक स्लाइस बड़ी निकाली और कस्टमर को सेल करना चालू कर दिया 50 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में। उससे क्या हुआ, कस्टमर एक्विजिशन बढ़ गया। अब एक कस्टमर इनके पिज्ज़ा की स्लाइस को खा रहा है तो कई बार नेक्स्ट बार जब फैमिली के साथ आएगा, गर्लफ्रेंड के साथ आएगा, वाइफ के साथ आएगा, तो पूरा पिज्ज़ा ऑर्डर कर देगा। तो वहाँ से इनकी सेल्स बढ़ती गई। फिर उसके बाद बाय 1 गेट 1 फ्री पिज्ज़ा, ऐसे ही ऑफर्स लेकर आए, तो इनके आउटलेट्स के ऊपर फुटफॉल बहुत तेजी से बढ़ा। अब देखो, इनकी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी थी, जिसके चलते 2022 में इनका जो रेवेन्यू था ना, वो 109 करोड़ का था और इनका प्रॉफिट 27 करोड़ का था। आज के टाइम में इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं वो वीसी से पैसा उठा रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, बायजूस ले लो, वेदांतु ले लो, अनअकैडमी ले लो, कितने स्टार्टअप्स ले लो, सब लोग पैसा उठा उठा के फेल हो रहे हैं। बट इनके ऑपरेशंस, इनका बिजनेस का मैनेजमेंट, इनके एसओपी, केपीआई, केआरएस और पूरे बिजनेस का मॉडल इतना प्रॉफिटेबल था कि आज ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एक्सपेंशन कर पा रहे और इनकी वैल्यूएशन मार्केट में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है आज के टाइम में। क्यों? सिस्टम, मॉडल सब बहुत अच्छे थे। और देखो, अगर आप आज के टाइम में इनकी फ्रेंचाइजी लेते हो ना, तो अराउंड 4 से 5 साल में इनकी फ्रेंचाइजी का पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। उसके चलते लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी फ्रेंचाइजी बाय कर रहे हैं, जहाँ से इनकी ब्रांड को फ्रेंचाइजी फी अच्छी मिल रही है। अब देखो, इन्होंने अपने मॉडल को फोफो रखा। फोफो क्यों? अगर ये खुद ऑपरेट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते, तो कैपेक्स बढ़ता, फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई आउटलेट ओपन कर रहे हो तो फोकस चाहिए। फोफो में क्या होता है, आपको माल, मटेरियल, ब्रांडिंग, एसओपी, प्रोसेस, सिस्टम, मशीन्स सब आपने दे दिया। आप उसके चक्कर में क्या हुआ, सामने वाला पूरा सब कुछ देखेगा, ऑपरेट करेगा, आपकी हेडेक हटेगी, तो आप ज़्यादा अच्छा एक्सपेंशन कर सकते हो। तो उनका पूरा मॉडल इस समय फोफो बेस्ड है। कोको में बहुत कम जाते हैं, एसओपी इनकी बहुत अच्छी है, मटेरियल, ट्रेनिंग सब ये प्रोवाइड करते हैं। और देखो, इनकी स्ट्रैटेजी है ना बहुत अच्छी है। जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स, अब डोमिनोज और पिज्जा हट क्या करते हैं, जो पिज्ज़ा राजस्थान में वही गुजरात में, वही दिल्ली में, वो चंडीगढ़ में, वो साउथ में। इनका नहीं है ऐसा। राजस्थान के लिए अलग मेन्यू, गुजरात के लिए अलग मेन्यू, दिल्ली के लिए अलग मेन्यू, चंडीगढ़, पंजाब के लिए अलग मेन्यू। जैसे गुजरात में लोगों को मीठा पसंद है तो वहाँ थोड़ा लेस स्पाइसी कर दिया और प्योर वेजिटेरियन कर दिया, क्योंकि नॉन वेज वहाँ ज़्यादा नहीं चलते। जितने भी ब्रांड्स मैंने देखी है मार्केट के अंदर जो फ्रेंचाइजी ओपन करती है गुजरात में, और अगर वो नॉन वेज साथ में दे रहे हैं तो वो आउटलेट नहीं चलते हैं। क्यों? लोगों को लगता है एक ही बर्तन में बन रहा होगा। देखो, नॉन वेज वाला है ना, वो तो खा लेगा कि वेज भी चलेगा, नॉन वेज भी चलेगा, बट जो प्योर वेजिटेरियन है वो नॉन वेज वाले बर्तनों में कभी भी नहीं खाएगा। इसीलिए इन्होंने प्योर वेज कंसेप्ट लेकर आया गुजरात के अंदर। इन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज के लिए भी काफी सिंपल रखा। 350 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए और अराउंड
अगर आपको बड़ा इनका खोलना आउटलेट तो आप 600 स्क्वायर फीट का ले सकते हो। 20 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आता है, 10 लाख रुपए की रॉयल्टी होती है, टोटल खर्चा 30 लाख रुपए होता है। साथ में गले में आपको कैश भी रखना पड़ता है जो अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए का स्टाफ को सैलरी देने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, रेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए। और देखिए ये आपको है ना 4 से 5 साल में ROI निकाल के देते हैं, मतलब महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम ईजिली इसमें हो जाती है। अब सबसे बड़ी इनकी जो स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से इनको सक्सेस मिली वो ये है कि देखिए इन्होंने कहा कि आप लोकली रॉ मटेरियल बाय मत करो, हमसे बाय करो, हमें रॉयल्टी फी टोटल सेल्स पे कम दे देना। पहले ये टोटल सेल्स पे रॉयल्टी फी बहुत ज़्यादा ले रहे थे। इनको समझ में आया कि फ्रेंचाइजी से कुछ नहीं है, वो मार्केट में जाते हैं, सस्ता रॉ मटेरियल लाते हैं क्योंकि उनको भी ROI निकालना है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, टोटल टर्नओवर का हमें 2 से 3%, 4% तक रॉयल्टी दे दो, आप लोग सारा रॉ मटेरियल हमसे बाय करो। तब ये B2B के अंदर जब रॉ मटेरियल को सेल करते हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं, जहां से इनकी कंपनी को रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट काफी अच्छे आते हैं। क्योंकि देखो रॉ मटेरियल अगर अच्छा है तो आउटपुट अच्छा बनेगा, आउटपुट अच्छा निकल कर आएगा तो और ज्यादा कस्टमर आएंगे, और ज्यादा फ्रेंचाइजी बिकेंगी। फिर इन्होंने देखा कि हमें मैन पावर पे काफी ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट बिजनेस होता है ना, ये मैन पावर का बहुत अच्छा रोल है। तो इन्होंने आउटलेट्स के टर्नओवर बढ़ाने में फोकस करा। उनको ये समझाया कि अगर मार्केट रेट एक लेबर का, मतलब जो काम करता है वहाँ पे वर्कर, उसका 15,000 रुपये, आप उसको 18 पे करो, 20 पे करो, 25 पे करो, उससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। कंपटीशन कभी तोड़ नहीं पाएगा, आपका बंदा लंबे समय तक टिका रहेगा। और आपको क्या करना है, टर्नओवर्स को बढ़ा देना है। अगर आप महीने के 6 लाख कर रहे हो तो उसको 8 लाख 9 लाख पे लेके जाओ, जिससे ज़्यादा टर्नओवर होगा, ज़्यादा काम आएगा, तो आप ज़्यादा अच्छी सैलरी बांट पाओगे। अब उससे सही में इनका मैन पावर रिटेंशन हुआ। अगर आज ऑनलाइन जाके आप चेक करोगे ना इनके मैनेजर्स का, फ्रेंचाइजी मैनेजर्स का, ऑपरेशन साइड का, किसी का भी इनके फीडबैक्स क्या, इनकी कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारे फीडबैक्स आपको मिल जाएंगे जो कि काफ़ी पॉजिटिव एंड काफ़ी अच्छे हैं। वो इसलिए मैनेज कर पाते हैं क्योंकि अच्छा पे कर पा रहे हैं, अच्छे से उनको दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके टारगेट्स बढ़े, रेवेन्यूज टारगेट बढ़े, ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ज़्यादा बांट भी पा रहे हैं। अब देखो लापिज़ो ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करा, एक तो लेबर की, उनके वेजेस को बढ़ा के, इन सारी चीज़ों को करके, जिससे कंपटीशन इनके आउटलेट से इनके लेबर को तोड़ ना पाए, जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो रिटेन करें। वो सबसे इन्होंने अच्छा काम करा। और साथ साथ लापिनो पिज्जा वालों ने अपने ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करा। 2013 में इन्होंने अपना वर्ड मार्क फाइलिंग करी थी, जो अभी रजिस्टर्ड है। जब मैंने ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाके चेक करा, देखो ट्रेडमार्क बहुत जरूरी होता है अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में जा रहे हो, और कॉपीराइट्स भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अगर आपकी रेसिपी ब्रांड ने कोई इजीली कॉपी कर लेगा तो आपकी फ्रेंचाइजी लेगा कौन। इसीलिए डिफरेंट क्लासेस में जाके अपने वर्ड एप्लीकेशन फाइल करना। अगर नहीं पता तो ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाके चेक करो, या सोनीज विजन लीगल मेरा दूसरा चैनल है, उस पर जाके मैंने ट्रेडमार्क का पूरा प्रोसेस, वर्ड मार्क क्या होता है, डिवाइस मार्क क्या होता है, पूरा आप चेकआउट कर सकते हो। आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा ट्रेडमार्क का। अगर आपको लापिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म फिल करके डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। और आपको फ्रेंचाइजीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट billionpit.com को विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो लाइक करके जाना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक फ्रेंचाइजीज के ऊपर डिटेल कोर्स लेकर आऊँ, केस स्टडी लेकर आऊँ, या ऑनलाइन एक सेमिनार करूँ, कुछ भी करूँ, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उसी हिसाब से फ्रेंचाइजी की इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टेंट लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।